तो अब हम समझते हैं हम सब यहां क्यों आए हैं। हम बताएं कड़वा सच। इसके लिए आए हो, ये कड़वा सच है। खाली ये अहंकार रोकता है हमें। जो लोग बोलते ना मैं पहले से कमा रहा हूं और नहीं चाहिए, तो मुकेश अंबानी में अकल नहीं है? उन्हें रोज एक नई फैक्ट्री लगानी है। जितनी भी समस्या है वो इसी को लेकर है। जिस घर में 4 बर्तन होते हैं आवाज आती है। सुपौल वालों, ईमानदारी से बताना, भाई भाई से क्यों लड़ता है? बच्चे मां बाप से अलग क्यों हो जाते हैं? पैसा। पैसे के ऊपर हमें एक बात याद आती है, बड़े ध्यान से सुनना, यह कड़वा सच है। अच्छा, क्या जब हम आरसीएम में नहीं थे ये नहीं कमा रहे थे? आरसीएम के पहले आप कमाते थे या नहीं पैसा? फिर क्यों आए हो आज यहां? जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। हमारे बिहार के ज्यादातर लोग गुजरात में नौकरी करते हैं। क्यों गए वो? क्योंकि इतना यहां नहीं मिला जितना उनको चाहिए था। सिंपल है। थोड़ा समझे इसकी कहानी को। आज तकलीफ तो है सुपौल वालों, ये खाली अहंकार रोकता है। तकलीफ है, कम है या ज्यादा है ये बात अलग है, ये विषय अलग है। अब इसके लिए रास्ता क्या है, आज उसको बड़ी गंभीरता से समझेंगे। पहला रास्ता है जॉब, दूसरा रास्ता है व्यापार, तीसरा रास्ता है आरसीएम। ये 3 रास्ते हैं। नौकरी प्राइवेट हो सरकारी हो, डेली 400 रुपए हो, वीकली पैसा बटता हो, ये सब नौकरी का डिपार्टमेंट है। व्यापार में खेती हो, दुकान हो, छोटी दुकान हो, बड़ा शोरूम हो, छोटी फैक्ट्री हो, बड़ी फैक्ट्री हो, ये सब व्यापार में आता है। तीसरा है आरसीएम। अब इनका टाइमिंग क्या है? ये दोनों प्रोजेक्ट 60 साल के हैं कम से कम। हमारे भारत में सबसे ज्यादा किसको पसंद किया जाता है? नौकरी। सबसे कम आरसीएम। आज हम आपको लिखित में देते हैं, इस लाइन को याद रखना, 2030 के बाद अगर भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा तो उसका नाम आरसीएम होगा। और इसका अगर चमत्कार देखना चाहते हो तो रूपांतरण यात्रा में आओ। हम 16 तारीख को यह रूपांतरण यात्रा भीलवाड़ा से निकली, हम उसमें भी थे। 17 को उदयपुर पहुंची, हम उसमें भी थे। फिर ये गुजरात घूमते हुए पहुंची, हम उसमें भी थे। और 23 तारीख को गुजरात में सूरत से हम इधर आए और वो यात्रा महाराष्ट्र निकल गई। गुजरात की यात्रा में विधायक, सांसद, बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति इस आरसीएम के प्रोग्राम में शामिल हुए। और जब उनको बताया गया कि ये आरसीएम, ये अभियान इन बिंदुओं पर काम करता है, तो अभी मोदी सरकार ने 18 बड़े नए बिंदु भारत के लिए दिए हैं कि हर डिपार्टमेंट को कहा कि इन बिंदुओं तक आम आदमी तक पहुंचाओ। और उनका पहला सब्जेक्ट है स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करो। यह उनका पहली प्राथमिकता है। हमारा देश तभी सशक्त होगा जब हमारा प्रोडक्ट भारत में ही बने और भारत के ही आदमी यूज करे। क्योंकि जब हम बाहर का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ लाभांश बाहर जाता है। तो जो उनके 18 पॉइंट हैं, और आपको सुन के गर्व होगा, 15 पॉइंटों पे आरसीएम पहले से ही काम कर रहा है। तो उन सांसदों को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने स्टेज से कहा कि जिस राह पे भारत सरकार चल रही है उसी राह पे आपका आरसीएम काम कर रहा है। और हमसे कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए तो हम आरसीएम के लिए तैयार हैं। सोचो, अगर ऐसे लोग आपके आरसीएम को सपोर्ट कर रहे हैं तो 2030 के बाद भारत की स्थिति क्या होगी। और आज इतना कंपटीशन हो गया इस नौकरी के चक्कर में, एक बच्चा गांव में नौकरी पे चला जाए, बाकी पिता का रिएक्शन देखो। उसको देख, उसको देख, नौकर बन गया, तू अभी मालिक बना घूम रहा है। किस राह पे चल पड़े? प्रश्न यह भी नहीं है, ठीक है मजबूरियों में करने पड़ते हैं, जॉब है कहां? एआई लॉन्च हो गया। आपको एक आश्चर्यजनक कहानी सुनने को मिलेगी, अभी भारत के कई न्यूज में आई, वो हमारे उस पे पड़ी है मोबाइल पे, बाद में हमसे ले सकते हो। अभी शायद बेलियन ऐसा कोई देश है जहां का मंत्री रोबोट बनाया गया है।
ये जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जानते होंगे, रोबोट मंत्री बनाए सरकार में। तो पूछा गया क्यों बनाया गया, बोले भ्रष्टाचार रोकने के लिए, क्योंकि ये तो रोबोट है, ये किसी की सुनेगा नहीं, जो रूल है उसी पे काम करेगा, इसमें कोई इमोशन नहीं है। कोई इससे आकर के ऐसा काम कर दो, वो कह देगा कोई काम नहीं, जो काम है वही होगा, क्या दोगे उसको कोई लेना देना नहीं। सोचो मंत्री रोबोट बनने लगे, होगा क्या? ये जॉब धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, बैंकें बंद हो रही हैं। आपको पता है ये पूरी करेंसी आपके मोबाइल में आ रही है, बैंकें नहीं बचेंगी। करोगे क्या? और बच्चों को पढ़ा के ले कहां जाओगे? और उसके बाद भी ये बहुत गलत फहमी है, इसको आज समझना। आज का बच्चा जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि जॉब के दो नियम है। पहला, धैर्य होना चाहिए बच्चे में, पेशेंस, सहनशीलता होनी चाहिए। दूसरा, जो अपना स्वाभिमान बेच सकता है वो नौकरी कर सकता है, और आज के बच्चे में सहनशीलता नहीं है। प्रैक्टिकल करके देखना है। एक दिन अपने बच्चे को किसी गलती पे डांटना, गलती करने पे डांटना, फिर देखना आपसे कितनी देर बात नहीं करता। लगभग हम बताएं कब तक नहीं करता? जब तक उसका आपसे कोई काम ना हो। 2 दिन काम नहीं पड़ेगा, 2 दिन बात नहीं करेगा, 2 दिन बात नहीं करेगा, 3 दिन काम नहीं पड़ेगा, 3 दिन बात नहीं करेगा, 10 दिन काम नहीं पड़ेगा, 10 दिन बात नहीं करेगा। आधे घंटे बाद काम पड़ गया, आ जाएगा, पीछे से आएगा, पापा 200 रुपए दो, बुके लानी है। पिता इधर खड़े हैं, ऐसे बात करता है, 200 रुपए दो। पिता कहते हैं लो, तो ऐसे करता है, उनकी तरफ देखता नहीं। बहुत गंभीर विषय है ये। जो बच्चा पिता की डांट सहन नहीं कर सकता, वो अनजान लोगों की 40 साल तक यहां कैसे डांट सहन कर लेगा। और इसीलिए हम सबको बोलते हैं भारत में, आपको आरसीएम अपने लिए नहीं करना। आपका जीवन आधा निकल गया और निकल जाएगा, हमारा भी निकल गया। आरसीएम उसी पीढ़ी के लिए करना है जो इन कामों को नहीं कर पाएगी, उन्हीं के लिए करना है। मामला 60 साल का है, 20 साल में स्टार्ट करो, 40 साल काम करना है। यह मामला भी 60 साल का है। यहां कितने व्यापारी लोग हैं जिनका अपना कोई व्यापार है? काफी है। व्यापार का नियम समझते हो? जो आदमी 10 घंटे कुर्सी से चिपक सकता है वो व्यापार कर सकता है। क्योंकि व्यापार के लिए एक कहावत है भारत में, ग्राहक और मौत, क्या बोलते हैं, ग्राहक और मौत कभी भी आ सकता है, और कहकर नहीं आता। कहकर आए तो आप भी छिप जाओ, दरवाजा बंद कर लो यार, मौत आ रही है, और दुकानदार को पता लग जाए उसी समय घर से आए। लेकिन ग्राहक और मौत कभी भी आ सकते हैं, और इसीलिए मौत की तुलना ग्राहक से की गई। तो आपको 10 घंटे कुर्सी से चिपकना ही पड़ेगा। और आप देखना जितने व्यापारी हैं, ज्यादातर होता है 4 घंटे से ग्राहक नहीं आएगा, आप फ्री बैठे हो, पत्नी का फोन आया, इन्वर्टर ट्रिप मार गया, 1 मिनट के लिए शटर गिरा के आओ, 1 मिनट के लिए गए, इतने में ग्राहक फोन करता है, सेठ जी आज दुकान नहीं खोली। वो दुकानदार सोचता है मैं 4 घंटे से इधर ही था, तू किधर था? मैं 1 मिनट गायब हुआ, तू प्रकट हो गया। अब मान लो आपने 50 करोड़ का शोरूम, 100 करोड़ का शोरूम बच्चे को खोल के दे दिया, जाते टाइम बैठेगा कौन? उस बच्चे में धैर्य नहीं है 10 घंटे बैठने का। आप अगर उसको फेविकोल से चिपका भी दोगे ना कुर्सी से, वो कुर्सी लेके गायब हो जाएगा। कहां बैठते हैं आज के बच्चे? 2 घंटे में पापा मैं घर होकर आता हूं, पापा मैं चाय पी के आता हूं, पापा मैं भोजन करके, पापा उधर एक रैली निकल रही है, पापा मेरा दोस्त आया है। क्या होगा? लेकिन यह सिस्टम है 5 साल का, यह 60 का नहीं है। इसमें 5 साल में आप डायमंड जा सकते हो। 5 साल। फार्मूला सीखना चाह रहे हो? कितने लोग जाना चाहते हैं? फार्मूला सीखे। जितनी ईमानदारी से 40 साल इन कामों में काम करते हो, कितने साल? 40 साल। उतनी ईमानदारी से 5 साल आरसीएम को देना है। आप जॉब में कौन है? यहां शिक्षा में है। आपके अधिकारी में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? डीओ। डीओ साहब। डीओ साहब के ऊपर बैठे हैं आप। डीओ साहब के ऊपर कलेक्टर।
डायरेक्टर साहब का कभी आपको फोन आया कि आज नौकरी पर आओगे क्या? कभी नहीं आया। और आपको लगता है कभी आएगा? नहीं आएगा। फिर आप क्यों जाते हो नौकरी पर? आपकी खुद की जिम्मेदारी है, आपको अपना परिवार पालना है। नियम की बात है। फोन नहीं करता कोई अधिकारी, नौकरी पर आओगे क्या, आप स्वयं जाते हो। अच्छा, 10 बजे का स्कूल है तो कभी आप 11:30 बजे घूमते हुए पहुंचे और जाके प्रिंसिपल साहब को कहा क्या हो तो पढ़ाऊं कुछ बच्चों को? नहीं। 10 का स्कूल है तो कब पहुंचे? 9:50 पर थंप लगता है। अच्छा, आपकी इच्छा हुई आज मौसम ठीक नहीं है और 2 बजे स्कूल से निकल लिए बिना कहे? नहीं। 5 का टाइम है, 5 ही निकल रहा है। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, पत्नी ने कहा ऐसी बारिश में कहां जाओगे? आपने कहा ठीक है अब 3 दिन कहीं नहीं जाते। बिना बताए रुक सकते हो? नहीं रुक सकते। केवल एक जिंदगी का सवाल है, कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लाख, 1.25 लाख जो भी सैलरी हो। यहां व्यापारी है, आपका किस चीज का दुकान है? बैठे आप, क्लिनिक का है, बैठिए। मान लो सिप्ला कंपनी की आप दवाई बेचते हो, उदाहरण के तौर पे। सिप्ला कंपनी के मालिक को जानते हो? नहीं जानते। आपका क्या काम है? और वो भी आपको नहीं जानता। सिप्ला कंपनी के मालिक का कभी फोन आया, सेठ जी आज मेडिकल खोलोगे क्या? नहीं आया और कभी आएगा भी नहीं। फिर क्यों खोलते हो? जिम्मेदारी है, बच्चों को पालना है। बारिश हो गई तो इच्छा होती है आज नहीं जाए 4-5 दिन? रेनकोट पहन के जाओगे, छाता लेकर जाओगे। बस बहुत ध्यान से सुनना, लाख, 1.25 लाख के लिए 40 साल इतनी ईमानदारी से काम करते हो और एक पीढ़ी के लिए तो फिर 7 पीढ़ियों के लिए 5 साल उतनी ही ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। यहां दुख इस बात का होता है, फोन करना पड़ता है, इस महीने का प्रोडक्ट खरीद लिया, कंसिस्टेंसी कंप्लीट हो गया। क्या सोचने का विषय नहीं है ये? 7 पीढ़ियों के लिए आपको याद दिलाना पड़ता है। यहां तक भी पूछना पड़ता है आज सेमिनार में आओगे क्या? डायमंड जाना है तो जितनी ईमानदारी स्वयं की यहां होती है, आज ज्वाइन होने के बाद उतनी ईमानदारी से काम करो। हम लिखित में देते हैं 2030 में आपको डायमंड जाने से कोई रोक नहीं सकता। और ये हार्ड वर्क है, ये स्मार्ट वर्क है। इसमें बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे और इसमें हम गारंटी लेते हैं जब तक आरसीएम में रहोगे उम्र तो बढ़ेगी लेकिन आपकी सेहत नहीं बढ़ेगी। आप जिस उम्र में आओगे वैसे ही रहोगे। यह खासियत है आरसीएम की और उसका हम प्रैक्टिकल उदाहरण है। भारत सरकार ने अभी सर्वे कराया 4 महीने पहले, 87% लोग टेंशन में जी रहे हैं। शुगर किस चीज से होता है? मीठा खाने से। यह गलतफहमी है आपकी। शुगर का असली कारण है टेंशन, बीपी का असली कारण है टेंशन, अटैक का असली कारण है टेंशन। मीठा खाने से शुगर नहीं होता।